हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, पहला ही आ गया हमारा सम्मिलित करने वाला। तो पहला है परमार, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स मालवा। दूसरा चालुक्य का हो जाएगा गुजरात। सेन का हो जाएगा बंगाल और गढ़वाल का हो जाएगा वर्तमान उत्तर प्रदेश। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दक्षिण भारत में नगरम बस्तियों का स्वरूप क्या था? ऑप्शन नंबर ए, ऐसे गांव जिनकी स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां थी। बी, ऐसे गांव जहां व्यापारी और सौदागर एक साथ बसे थे और वही उनकी प्रमुखता थी। सी, ऐसे गांव जहां कृषक जातियां रहती थी। और डी, ऐसे गांव जो ब्राह्मणों को दान में दिए गए थे। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे गांव जहां व्यापारी और सौदागर एक साथ बसे थे और वही उनकी प्रमुखता थी। अगला देखते हैं, ये थोड़ा फ्रेंड्स रॉन्ग है, बट फिर भी मैं इसका बता देती हूँ आप लोगों को सही। तो ऑप्शन को छोड़ दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे पहले ही गलत है, जरा सिंह नहीं होगा, जय सिंह होगा। ठीक है, ये चालुक्य वंश के राजा थे, राजा जय सिंह। और इन्होंने जो है वो परमार यशोवर्मन नहीं, यशोवर्मन जो थे वो ऑफकोर्स वर्मन वंश के थे। तो इन्होंने यशोवर्मन को युद्ध में पराजित किया था, बट ये एरर हो जाता है गलत, क्योंकि यहाँ पे जो है परमार दे दिया गया है। ठीक है, और दूसरा जो है, इसने मालवा की विजय के पश्चात अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है, इनके दरबार में जो है प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र भी थे। ठीक है, ये सही है, बट थोड़ा गलत तरीके से लिखा हुआ था, इसलिए मैंने करेक्शन कर दिया वो। और फ्रेंड्स, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि क्वेश्चन गलत ना हो, आंसर गलत ना हो। काफ़ी करेक्शन के बाद मैं लेके आती हूँ ये सारे क्वेश्चंस, बट हूँ मैं भी इंसान, कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं मुझसे भी, कभी कुछ एरर रह जाता है। तो हमारे एक व्यूअर हैं राजबली मौर्य जी, उन्होंने मुझे कमेंट करके मेरे एरर मेंशन किए थे। तो थैंक यू सो मच, उन्होंने मेंशन किया अपने कमेंट में। बट आइंदा से मेरी यही कोशिश रहेगी कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। बट फिर भी अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए देखते हैं अगला, कश्मीर की रानी दिद्दा ने कब शासन किया था? ऑप्शन नंबर ए, 9वीं शताब्दी में। बी, 7वीं शताब्दी में। सी, 8वीं शताब्दी में। और डी, 10वीं शताब्दी में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं शताब्दी में। कॉज और एक चीज़ इनके बारे में नोट कर लीजिए आप लोग, इन्हें विच क्वीन भी कहा जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा तो आप लोग इसका नाम रानी दिद्दा ही दोगे, विच क्वीन, या फिर हिंदी में चुड़ैल रानी। बहुत जगह ये भी मिलता है किताबों में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है बताना है। पहला, रामपाल के शासन में कैवर्तों का विद्रोह हुआ, सही है। दूसरा, रामपाल ने बौद्ध भिक्षु अतीस के नेतृत्व में तिब्बत में एक धर्म प्रचारक मंडल भेजा था। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है दूसरा गलत है, पहला सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। बल्लाल सेन ने दान सागर ग्रंथ की रचना की थी, ये बिल्कुल सही है। और इन्होंने एक और ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था अद्भुत सागर, इसे उन्होंने पूरा नहीं किया था क्योंकि उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और अगला है, बल्लाल सेन कुलीनवाद के नाम से प्रसिद्ध एक सामाजिक आंदोलन का प्रचलन करता भी था। तो फ्रेंड्स, ये भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और इनके बारे में कुछ चीज़ें बता दूं, बल्लाल सेन के जो दरबारी कवि थे उनका नाम अनिरुद्ध था। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अनिरुद्ध ने ही इनका जीवन चित्रण किया है अपनी रचना बल्लाल चरित्र में। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग इसे। अगला देखते हैं, वोल्सले हेग ने अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र बताया है, क्योंकि ऑप्शन नंबर यह एक आकस्मिक सैन्य आक्रमण मात्र था। बी, इसने भारत जैसे विशाल देश का केवल एक कोना ही प्रभावित हुआ था। सी, अरब लोग सिंध से आगे ना जा सके। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों ये सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसे सुमिलित कर लेते हैं हम लोग। तो पहला अजय मेरू का हो जाएगा फ्रेंड्स राजस्थान। भृगु कक्ष का हो जाएगा गुजरात। उसके बाद है प्रयाग ज्योतिष का हो जाएगा
असम, शिशुपालगढ़ का हो जाएगा उड़ीसा। ये सही मिलान है इसका, तो ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हिंदू विधि पर एक टीका टिप्पणी, बी चिकित्सा पद्धति पर एक शोध प्रबंध, सी दक्षिण भारतीय संगीत पर एक शोध प्रबंध और डी समकालीन रंगशाला का एक प्रतिपादन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदू विधि पर एक टीका टिप्पणी। और ये जो है विज्ञानेश्वर, ये पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य के राजा जो थे विक्रमादित्य 6, इनके दरबार में थे ये। और इनका जो काल होगा वो होगा 176 से 1126। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। चलिए अगला देखते हैं, इसे भी सम्मिलित करना है। तो पहला का हो जाएगा फ्रेंड्स मालवा का भोज, ये परमार। जयचंद का हो जाएगा फ्रेंड्स गढ़वाल। मिहिर भोज का हो जाएगा प्रतिहार। और परमार्दी देव का हो जाएगा चंदेल। ये सही मिलान है इसका। और परमार्दी देव जो थे वो पृथ्वीराज चौहान ने इन्हें हराया था। ये प्रतिहारों के आखिरी शक्तिशाली राजा थे, सॉरी चंदेलों के। ये चंदेलों के आखिरी शक्तिशाली राजा थे और इन्हें पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। और राजा जयचंद जो है इनकी बेटी से ही पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था, संयुक्ता जिसका नाम था। और इनकी लव स्टोरी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो इस कारण से इनके बीच भी युद्ध वगैरह हुए थे। तो चलिए अगला देखते हैं। इसका मैं बता दूं, कूट का ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। अगला फिर से सम्मिलित करना, ये तो जैसे फेवरेट ही हो गया है, बार बार यही आता है। तो चलिए देख लेते हैं। दारुल शफा का हो जाएगा फ्रेंड्स अस्पताल, एक तरह का खैराती अस्पताल होता था ये। दूसरा फरूसिया, इसका हो जाएगा घुड़सवारी अभ्यास हेतु खुला क्षेत्र। मैदान का हो जाएगा सेना परेड के लिए खुला क्षेत्र। और उर्दुए मुअल्ला का हो जाएगा शाही शिविर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, असम का वह कौन सा शासक था जो प्राची प्रदीप या पूर्व प्रकाश कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपाल, बी इंद्रपाल, सी विद्यानाथ और डी बल्लभदेव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंद्रपाल। अगला है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने मुंज सागर तड़ाग खुदवाया था? ऑप्शन नंबर ए भोज, बी हर्ष, सी उदयादित्य और डी वाकपति द्वितीय। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाकपति द्वितीय। अगला है, एक ग्रंथ जो 11वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन का विश्वकोश के रूप में प्रसिद्ध है वह है ऑप्शन नंबर ए सोमदेव का कथा सरित सागर, बी क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, सी कलहन की रास तरंगिनी और डी आनंदवर्धन का प्रबोध चंद्रोदय। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोमदेव का कथा सरित सागर। अगला देखते हैं। थोड़ा बहुत शोर हो रहा है तो उसके लिए माफ़ी, बिकॉज बच्चे हैं खेल रहे हैं बाहर, तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट कोई नहीं, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। कामरूप के वर्मन वंश का प्रतिष्ठाता पुष्यवर्मन था। दूसरा है, निधनपुर अभिलेख में सुवस्थि वर्मन का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। चारण साहित्य में निम्नांकित राजवंशों में से किनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से बताई गई है? ऑप्शन नंबर ए चहमान, 2 चालुक्य, 3 परमार और 4 प्रतिहार। तो फ्रेंड्स इसका सही कूट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये चारों हैं। अगला देखते हैं। चहमानों ने दिल्ली किससे छीनी थी? ऑप्शन नंबर ए गढ़वालों से, बी गुर्जर प्रतिहारों से, सी तोमरों से और डी चंदेलों से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तोमरों से। अगला है, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर ए चंद्र से, बी राम से, सी लक्ष्मण से और डी यज्ञ कुंड से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा राम से। तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है फ्रेंड्स, तो मैंने जितना एनालाइज किया उसके हिसाब से मैंने ये आंसर बताया, बट आप लोगों को अगर कुछ और मिलता है तो आप लोग, जो कि मिलेगा ही, बट फिर भी अगर आप लोग श्योर हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अगला देखते हैं। संगमरमर में उत्कृष्टतम उत्कीर्ण के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिलवाड़ा में, बी ग्वालियर में,
सी किराडू में और डी मोढेरा में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिलवाड़ा में। अगला है, नीचे धर्मशास्त्रों में लेखकों और उनके आश्रयदाताओं के युग्म दिए गए हैं, गलत युग्म निर्दिष्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है हेमाद्री यादव महादेव, दूसरा लक्ष्मीधर गढ़वाल गोविंद चंद्र, तीसरा मित्र मिश्र वीर सिंह बुंदेला और चौथा है बल्लाल सेन धर्मपाल। तो फ्रेंड्स इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी बल्लाल सेन। चलिए अगला देखते हैं। दंडी महादेवी किस वंश की स्त्री शासिका थी? ऑप्शन नंबर ए भौमकार, बी चालुक्य, सी चोल और डी वाकटक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भौमकार। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।